इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कुछ सवाल जो होते हैं वो डायरेक्ट कंपटीशन में कैसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू के, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पर दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू के, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू होगा के स्क्वायर माइनस 1 नॉट माइनस 2 and what is value of x power 3 plus 1/x power 3 is equal to k power 3 minus 3k. This is value, and the x power 4 plus 1/x power 4 का वैल्यू जो होगा वो होगा k स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 and what is value of x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा ये हमारे पास, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 माइनस x प्लस 1/x ये वैल्यू होता है। तो इसका फार्मूला हम डायरेक्ट यहीं पर लिख देंगे। इसका जो वैल्यू है यहाँ पर है, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 हो गया एंड एक्स पावर 3 प्लस 1/। अब हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x पावर 2 प्लस 1/x पावर 2। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला सीधे है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2। तो इसी फार्मूले पर हम इसको डायरेक्ट रख देंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2, तो के का वैल्यू यही 5 है, तो यहाँ पर रखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इक्वल टू 23, ये वैल्यू हो गया। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए ये पूछा है हमसे, ये भी पूछ सकता था कि x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए ये फार्मूला लिखेंगे k पावर 3 माइनस 3k, तो k पावर 3 का वैल्यू यानी k का वैल्यू कितना 5, तो 5 पावर 3 माइनस 3 इंटू 5, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 पावर 3 1 2 5 माइनस 5 3 जा 15, यानी इसमें से माइनस करें तो ये आ जाएगा 110, ये वैल्यू आ गया। सेकेंड, अगर थर्ड हमसे और पूछ सकता था कि x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास यहाँ पर है कि x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा यानी के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो के का वैल्यू दिया है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर रख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी 5 का स्क्वायर 25 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 23 एक्स का स्क्वायर माइनस 2, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9 3 2 6 2 12 2 और 2 2 4 5 529 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 527, ये आंसर आएगा। थर्ड अगर पूछ दे हमसे कि x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का वैल्यू कितना होगा, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 3k माइनस के, उसी पर रख दें हम फार्मूले को, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 इंटू के पावर 3 माइनस 3k माइनस के। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रखे, के का वैल्यू हमारे पास कितना है 5, तो ये 5 यहाँ पर अगर रख दें तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 पावर 3 माइनस 3k इन माइनस के, तो हमारे पास सबका वैल्यू है, यानी यहाँ पर 5 लिखना है तो 5 लिख रहे हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो इसका वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 23, तो लिख दे रहे हैं सीधे 23 इंटू इसका जो वैल्यू है यहाँ पर 5 कर दें इंटू 5, और इसका वैल्यू हमारे पास और माइनस के की जगह पर हम 5 रख दें, 5 यहाँ पर रख दें, और इसका वैल्यू यहाँ पर 110 माइनस 5, तो 110 इसका मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो 11 33 11 22 22 25 0 माइनस 5, अब ये माइनस कर दें तो इसमें कितना आ जाएगा 5 2 5 2, ये आंसर आएगा हमारे पास निकल
यानी इससे हम लोग को इतना सवाल लग जाएंगे। अब इसके अलावा और सवाल लिखें, जैसे डायरेक्ट कुछ पूछ देते हैं सवाल हमको कि x प्लस 1/x इक्वल टू 7, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3, कि इसका वैल्यू पूछ लें। ये क्वेश्चन है, तो इसको हम सीधे लिख दें x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 इक्वल टू फार्मूला जो है क्या है, k पावर 3 माइनस 3 की, तो k पावर 3, तो k पावर 3 इसका पावर 3 कर ले, 7 पावर 3 माइनस 3 k, यानी 3 इंटू 7, तो 7 का क्यूब जो होता है वो कितना हो जाएगा 343 माइनस 21, और इसमें से 21 हम माइनस कर दें 343 में से, तो ये हमारे पास बचेगा 2 2 एंड 3, यानी 322 हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरा, ये x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x पावर 5, नहीं तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, और इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, तो इसमें तो इसका डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा कि 2 ही इसका आंसर आएगा। वो कैसे, इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं इस तरह के, जैसे हम यहाँ पर और एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब जैसे हमको दे दिए कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5, तो इस तरह का अगर दो यहाँ पर दिए कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x का वैल्यू भी हम सपोज कर सकते हैं, x का वैल्यू अगर 1 यहाँ पर पुट कर दें और यहाँ पर 1 पुट करें, तो 1 प्लस 1/1 इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 आएगा, तो यहाँ पर भी हम 1 रख सकते हैं, यानी 1 पावर 5 प्लस 1 पावर 5, यानी इसका वैल्यू आ गया 1 प्लस 1/1, और ये सॉल्व करें इसको तो 1 प्लस 1 यानी 2 आएगा। अब इसमें और कुछ बना सकता है क्वेश्चन के x पावर 29, दूसरा जैसे बनेगा प्लस 1/x पावर 31, कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो हमको पता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू 1 ही निकल कर आएगा, तो यहाँ पर रखेंगे 1 पावर 23 प्लस 1/1 पावर 39, और इसका वैल्यू जो आएगा 1 प्लस 1/1, यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये आंसर होगा। तो इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा वो उसमें कितना भी कुछ भी दे दे, अगर इसमें कह दे कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो इसका वैल्यू बताइए x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो हमको पता होगा कि x का मान 0 है, तो 1/x का वैल्यू भी, सॉरी x का वैल्यू 1 हो गया, तो 1/x का वैल्यू भी 1 होगा, तो यानी 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अगर ये भी पूछे x पावर 2 माइनस 1/x पावर 5, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 पावर 2, 1 के पावर जितना भी करें उसका वैल्यू 1 आएगा, फिर माइनस 1/1 पावर 5, तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा, यानी 1 माइनस 1, ये भी करेंगे तो ये 0 आएगा, यानी 0 आएगा। तो इस तरह का सवाल रहेगा, उसमें इस तरह का रहेगा तो इसका कुछ भी वैल्यू कहेगा, अगर प्लस रहेगा तो उसका मान 1 आएगा, अगर माइनस रहेगा तो उसका मान 0 आएगा। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 रहेगा, तो x पावर कुछ भी हो, x पावर n प्लस 1/x पावर n का वैल्यू 2 होगा, और पहला एंड सेकेंड x पावर n माइनस 1/x पावर n, अगर माइनस रहेगा तो उसका वैल्यू 0 होगा, ये माइनस रहेगा तो 0 और प्लस रहेगा तो 2, n के जगह पर कुछ भी वैल्यू कर सकते हैं, m भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी m, यानी इसका पावर डिफरेंस रहेगा तो भी मान 0 आएगा, और इसमें भी पावर डिफरेंस रहेगा तो इसका मान 2 आएगा। कब आएगा, जब ये वैल्यू 2 रहेगा तब। तो इस तरह का जितने सवाल होते हैं इस तरह का होते हैं इसके। अब इसमें हम माइनस